अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ पीर 13 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF और पाकिस्तानी वफूद की तारुफी मुलाकात खत्म। IMF ने पेंशन और काबीना के टैक्स मराद देने के सवाबदीदी इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्का। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सऊदी हुक्काम का कराची एयरपोर्ट के जिनाह टर्मिनल पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दुआ गो है। सऊदी सफीर का रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी के अमल में गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट की जानिब से वेबिनार का इनेकाद। एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफाई और पुरअमन मकासद के लिए है। गजा शहर पर हमलों में तेजी। सबरा में 3 और शुजाइया में 1 फलस्तीनी शहीद। सूडान में मुताहरिब ग्रुप्स में लड़ाई के दौरान 27 अफराद जाँ बहक। डबलिन में खेले जाने वाले दूसरे T20 में पाकिस्तान की आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम सीरीज में वापस आ गई। अजलान शाह कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। मलेशिया से वतन वापसी पर पाकिस्तान हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। सदर और वजीर आजम का हॉकी फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली पाकिस्तानी टीम को खिराज तहसीन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। IMF और पाकिस्तानी वफूद की तारुफी मुलाकात खत्म। IMF ने पेंशन और काबीना के टैक्स मराद देने की सवाबदीदी इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। IMF की टीम $8 अरब के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात में मसरूफ है। FBR हुक्काम से मुज़ाकरात में IMF टीम ने इनकम टैक्स में तमाम टैक्स मराद खत्म करने का मुतालबा किया है। काबीना के टैक्स मराद देने के खसूसी इख्तियार को खत्म करने का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा NGOs खैराती इदारों के माली मामलात भी तवज्जो तलब हैं, जिसके जरिए टैक्स छूट की मराद वो तबका हासिल कर रहा है जो इसका हकदार नहीं है। IMF ने पाकिस्तानी हुक्काम के सामने सारे तखमीने पेश कर दिए हैं, जिसकी बिना पर आइंदा के कर्ज प्रोग्राम को तय होना है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में गुज़िश्ता 12 रोज में कमी वाक़ई हुई है। ज़राए के मुताबिक खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आलमी मंडी में कमी के बाद पाकिस्तान में 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्का है। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ज़राए ने यह भी बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के हवाले से मजीद सूरत हाल आइंदा 2 रोज में वाज़ेह हो जाएगी। कराची एयरपोर्ट से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सऊदी हुक्काम के हमरा कराची एयरपोर्ट के जिनाह टर्मिनल पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और चेयरमैन सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन लेफ्टिनेंट जनरल सलमान बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी के कई मंसूबों पर काम शुरू करने जा रही है। मेरी दरख्वास्त है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान के दौरे पर आएँ तो सिंध ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दुआ गो हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी के अमल में गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और दीगर मुतल्लिक़ा आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया कि गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों न करवाई गई। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने पास्को के स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इजलास में वाज़ेह किया कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट की जानिब से वेबिनार का इनेकाद किया गया।
वेबिनार से खिताब में एडवाइज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफाई और पुरअमन मकासद के लिए है। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के वेबिनार में बलोचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क कराची से CISSS और राब्ता फोरम इंटरनेशनल वीडियो लिंक के जरिए मुंसलिक थे। वेबिनार से खिताब में एडवाइज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद कुदवाई ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की अस्करी और सिविल तारीख का जिक्र किया। This particular webinar focuses on 3 aspects or questions which I shall try to reflect upon. The first aspect is as to why India pursued its nuclear weapons program and conducted nuclear tests initially in 1974 and in 1998. Over the last 27 years since May 1998, SPD's relentless and single-minded pursuit of a full-spectrum deterrence capability within the larger philosophy of a credible minimum deterrence policy and the development of a robust strategic triad today stands attained, alhamdulillah. This has curtailed India's war-fighting options to near zero and has rendered India's conventional forces, despite their large size, quite irrelevant in the South Asian strategic balance of power. स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम सालिक ने भारत और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का मुआवजा पेश किया। दोनों अहम शख्सियात की गुफ्तगू के बाद राब्ता फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन नुसरत मिर्जा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शबाना फयाज, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सलमा मलिक और दीगर ने सवालात किए, जबकि बलूचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क राब्ता फोरम इंटरनेशनल के रिसर्च ऑफिसर्स ने भी सवालात किए। वेबिनार में बलूचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड आगा अहमद गुल और CISSS के डायरेक्टर एयर कमोडोर रिटायर्ड जाहिदुल हसन भी शरीक थे, जबकि मॉडरेटर के फ़राइज़ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद बिनोरी ने अंजाम दिए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने गजा शहर पर हमले तेज़ कर दिए हैं। सबरा में 3 और शुजाइया में 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। अरब मीडिया का कहना है कि जवालिया पनाह गुज़ीन कैंप में फ़ौजें वापस भेज दी गई हैं। जनूबी और वस्ती रफ़ा में फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। रफ़ा में एक घर पर इसराइली हमले में बच्ची समेत 4 अफराद शहीद हो गए, जबकि सबरा में 3 और शुजाइया में 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। इसराइल ने दावा किया है कि इमदाद के दाखिले के लिए शुमाली गजा में एक नई क्रॉसिंग खोल दी गई है। सूडान में मुताहरिब ग्रुप्स में लड़ाई के दौरान 27 अफराद जाँ बहक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के मुताबिक दारुल हुकूमत दारफर में सूडान आर्मी और बागी ग्रोह के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। बागी ग्रोह के हमलों के जवाब में सूडान आर्मी ने भारी असलहे के साथ फ़ज़ाई हमला भी किया, जिससे 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 850 अफराद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद शहर में राब्ते के तमाम ज़राए मुनक़ता हो चुके हैं। सूरत हाल को कंट्रोल न किया गया तो हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। सूडान में चंद महीनों के सुकून के बाद दोबारा खाना जंगी तशवीशनाक है। सऊदी अरब की सालिसी में मुताहरिब ग्रुप्स के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा हुआ था, जिसे जारी रहना चाहिए। इंडोनेशिया में सैलाब और सर्द लावे के बहाव से 34 अफराद जाँ बहक और 16 लापता हो गए। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे समाट्रा में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी बहाव में बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ी तौदे शहरी आबादी पर आ गिरे, जबकि तेज बहाव के बायस सैलाब आतिशफिशा के बड़े पत्थर और राख बहा ले गया, जिससे सड़कों, घरों और मसाजिद को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी बहाव में 34 अफराद जाँ बहक और 16 लापता हो गए। मलाइशियन हुकाम के मुताबिक हज़ारों अफराद के बेघर होने का खदशा है। पहाड़ी तोदे गिरने और सर्द लावे के बहाव का रुख आबादी की तरफ होने से नकल मकानी करवाई जा रही है। डबलिन में खेले जाने वाले दूसरे T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने इस फतह के साथ ही सीरीज़ में अपनी वापसी मुमकिन बना ली है। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग और सेंचुरी शराकत की बदौलत पाकिस्तान ने आयरलैंड को दूसरे T20 में मात दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 194 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान ने 40 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 78 रन बनाए। दोनों के दरमियान 140 रन की पार्टनरशिप बनी। पाकिस्तानी टीम ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में 15 छक्के लगाए और दूसरी मरतबा पावर प्ले में 5 छक्के मारे हैं, जबकि सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। अजलान शाह कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। मलेशिया से वतन वापसी पर पाकिस्तानी हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लीग मैचेस में पाकिस्तान की टीम नाकाबिले शिकस्त रही। टीम की कारकर्दगी शानदार थी। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर हुआ था।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कौमी हॉकी टीम के हर रुकन के लिए 1-1 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया, जबकि हुकूमत पंजाब ने भी टीम के लिए 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। सदर और वजीर आजम ने हॉकी फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली पाकिस्तानी टीम को खराज तहसीन पेश किया। हॉकी टीम के कोच रोलेंट ने कहा कि हमने बेहतरीन खेल पेश किया है। इस टूर्नामेंट से नौजवानों ने बहुत कुछ सीखा है। ताहम फाइनल में जापान ने पाकिस्तान के खिलाफ शूट आउट पर कामयाबी हासिल की थी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। जापान ने पहली मर्तबा सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच, जबकि ज़बरदस्त खिलाड़ी सुफियान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।